अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फूड कंपोनेंट्स की। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और माइनर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरीज़ की, एनर्जी डिमांड एंड कैलोरीज कैलकुलेशन की। एनर्जी डिमांड किस चीज़ की, हमें डेली रूटीन लाइफ में हमें जो भी वर्कआउट करना पड़ता है, जो भी काम करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। और कैलोरीज कैलकुलेशन की, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। ठीक है, एनर्जी के उसमें इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है जिसको बेंडिक्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट इक्वेशन। अब इसमें कैसे लिखा जाता है, जैसे एक फ़ीमेल है, सपोज़ हम फीमेल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल के लिए ये फार्मूला है इनटू वेट इन केजीज 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 4.7 इंटू एज। अब इसमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये वैल्यूज़ दी गई हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होती हैं। अब लेट्स सपोज कि एक फीमेल है, ठीक है, जिसकी हमने उनका वैल्यूज़ लेनी है, कैलोरीज पता करनी है। ठीक है, 9.6 इंटू वेट है उनका 53। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उनकी हाइट है 152 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देन की एज है 35 ईयर्स। ठीक है, अब इसका अगर हमने कैलकुलेट करें इसको, ठीक है, पहले सबसे क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग करेंगे 655.1 प्लस, अब 9.6 इंटू 53 हो गया 508.8। ठीक है, इसी तरह अगर हम 1.8 इंटू 152 को करें तो ये आ गया 273.6 एंड माइनस करें अगर हम 4.7 इंटू 35 तो ये हो गया 164.5। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई थी। ठीक है, अब अगर इनको सबको हम लोग करें, हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये जो वाली वैल्यूज़ हैं प्लस वाली, इनको आपस में इनका प्लस कर देंगे, देन इसमें से माइनस करेंगे उसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लस करते हैं, तो प्लस में ये आ जाता है 1437.5। ठीक है, अभी इनका टोटल आ गया 1437.5। अब इसको किस में से माइनस करना है, ये जो लास्ट वाली थी। ठीक है, इसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1273। ठीक है, ये टोटल आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कैलोरीज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ये वाला जो टोटल आया है ये। ठीक है, 1273 मल्टीप्लाइड बाई एक्टिविटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इंजरी फैक्टर। अब ये जो एक्टिविटी फैक्टर और इंजरी फैक्टर्स होते हैं ये इसमें इसलिए काउंट होते हैं, इनकी एक वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मतलब एक्टिविटी फैक्टर होता है जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, इंजरी फैक्टर होगा तो वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, अगर पेशेंट बेड रिडन होगा उससे कम हो जाएगा, कोमा में होगा तो उससे कम हो जाएगा। लाइक अगर नॉर्मल एक्टिविटी फैक्टर देखा जाए तो वो होता है 1.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए ले रहे हैं तो 1.5 रखेंगे, इनटू इंजरी फैक्टर नहीं है तो उसको हम 1 पे रहने देंगे। ठीक है, अगर अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1909.5। मतलब एक जो फीमेल जिसकी 35 ईयर एज है, जिसका 53 kg वेट है, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1909.5 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये उसकी एक दिन की डिमांड है 24 आवर्स की। अच्छा जी, हमने देखा कि एक
मिडिल एज की जो फीमेल होती है जिसका वेट 35 kg है, उसमें उसको कितनी डिमांड थी? 1909.5। अगर हम इसको राउंड फिगर करना चाहें तो हम इसको 2000 कर लेते हैं, ठीक है। लाइक उसकी डिमांड कितनी है? 2000 की। अब हम अगर देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। पर फैट जो होती है इसके 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन जो होती है उसके 1 ग्राम में भी 4 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये मेजर जो कंपोनेंट्स थे डाइट के वो हैं, उसके बाद अगर हम माइनर में चले जाएं, माइनर में क्या था? विटामिन्स थे, मिनरल्स थे और इलेक्ट्रोलाइट्स थे। ये जो होते हैं इनमें 0 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो फिर अगर इनमें कैलोरीज नहीं होती तो इनका क्या फंक्शन होता है? ये मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? हम अपनी डाइट से लेते हैं, जो हम रूटीन की डाइट लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारी एक फ़ीमेल को, ठीक है, 1909.5 किलो कैलोरीज 24 आवर्स के लिए चाहिए। हम इस फॉर्मूला को समझने के लिए, ठीक है, 2000 पे ले जाते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं इसको। अब हमारी डाइट का पोर्शन क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 60% हमें वो चाहिए होते हैं, 25% हमें फ़ैट चाहिए होती है, 15% हमें प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, ठीक है। 15% हमें प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। तो हम अब इनको कैसे काउंट करेंगे कि हमें कितने ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे कि हम 60% को मीट करें, कितने ग्राम्स हम फैट लेंगे और कितने ग्राम्स हम प्रोटीन लेंगे? इसका बड़ा इजी सा एक फॉर्मूला है कि मतलब हमने ये देखा, हमने कैलोरीज को राउंड फिगर किया 2000 पे, सपोज कर लेते हैं हम 2000 है, ठीक है। सपोज किया कि हमने कार्ब्स लेनी 2000 कैलोरीज की हमारी एक दिन की डिमांड है, जिसमें से 60% कार्ब्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2000 इंटू 60/100, ठीक है। अब इसको हम लोग जब फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20/60, ये आ जाएगा 1200 किलो कैलोरीज। अब हमने देखा था कि जो 1 ग्राम कार्ब होता है उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 किलो कैलोरीज। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 300 ग्राम्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमें, अगर हमने अपने 60% को मीट करना है कार्ब्स को, तो हमें 300 ग्राम्स कार्ब्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हम बाकी प्रोटीन का भी और फैट का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। फ़ैट हमें चाहिए होगी 25%। अब इसका क्या होगा? 2000 कैलोरीज, ठीक है। उसके बाद 25/100, ये ऐसे, और इसमें कितना आ जाएगा? ठीक है, 500। अब इसमें 1 ग्राम फैट जो होती है इसमें आ जाएगा 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है, जिसका अगर हम देखें तो इसका आता है 55.6 ग्राम। मीन्स कि हम अपनी अगर डेली लाइफ के अंदर 55.6 ग्राम फैट लेते हैं तो हम अपना जो डेली का 25% है उसको मीट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम प्रोटीन में भी लेते हैं। प्रोटीन हमारी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है? 15%। तो इसका कैसे हिसाब किताब होगा? प्रोटीन, ठीक है, 2000 टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की ओवर 100, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा? 300 किलो कैलोरीज। अब 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी, मैंने 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज बताई थी? 4 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा
75 ग्राम। मीन्स कि हम रूटीन में डेली 24 आवर्स के अंदर अगर हम 75 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो हम अपना डेली का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके लिए ये जो होती हैं ये कैलोरीज होती हैं या जो डिमांड होती है ये विद द एज, विद वेट एंड वर्क ये वेरी करती है। जैसे जैसे मीन्स कि हमारी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, तो उसमें जो हमारी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब 40s क्रॉस करते हैं या 50s को मोस्टली हमारे कल्चर में जो है, एशियन के कल्चर में जो है 40s क्रॉस करते हैं या 50s को क्रॉस करते हैं तो हम लोग वर्क वैसा नहीं रहता है जैसा कि यंग एज में होता है, तो जिसकी वजह से कैलोरीज़ की डिमांड भी कम हो जाती है और हम लोग वर्क भी वैसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतनी ही, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे डाइटिंग की टाइप्स के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।